हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एसिड। असल में ये तीसरा चैप्टर है क्लास 7 का साइंस का, जो एसिड बेस और सॉल्ट है। उसमें आज हम कवर करेंगे सिर्फ एसिड। उसके बाद कल या परसों हम लोग बेस और सॉल्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 7 में एसिड से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितना भी पॉइंट है, मैंने सब यहाँ लिख दिया। इसे बढ़िया से याद कर लेना, इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आएगा। चलो देखते हैं। क्लास 7 का एसिड पढ़ रहे हैं और लगभग क्लास 10 में भी है, लेकिन थोड़ा एडवांस है क्लास 10 में बस। लेकिन ये सब पॉइंट रहेगा, ये सब पॉइंट तुम्हें याद रखना है क्लास 10 तक। और कुछ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो क्लास 10 में रहेगा। चलो देखो, बहुत ही आसान है। सब्सटेंस ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो रिलीज करे, क्या रिलीज करे? H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन रिलीज करे, उसे क्या कहेंगे? एसिड करेंगे। लेकिन वो आयन कहाँ रिलीज करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में मान लें, उसे हम एसिड कहेंगे। आगे चल के क्लास 10 में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। आर्हेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड और लुईस एसिड, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। फिलहाल यहाँ पानी में H प्लस दे रहा, तो हम क्या कहेंगे? उसे एसिड कहेंगे। सोरिन टेस्ट, ठीक है, कैसा रहेगा? ये खट्टा रहेगा। एसिड का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। और एक और खास बात है, एक पेपर होता है, उसका नाम है लिटमस पेपर। एसिड क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड कर देता है। रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कहां से बना है, कैसे बना, उस बेस पे एसिड को हम लोग दो हिस्सा में बांटते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड, या इसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसे हम लोग ऑब्टेन कहां से करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। वो एसिड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड नींबू वगैरह में होता है, खट्टे फलों में होता है। एसिटिक एसिड, ठीक है, सबका सब लिविंग विनेगर वगैरह होता है ना, ठीक है, वहां होता है। चलो आगे देखो। याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। ये फलों वगैरह में होता है। जैसे कि देखो, कुछ ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे है, देखो, जैसे कि लैक्टिक एसिड दही में होता है। दही को जमाता है, दही खट्टा लगता है ना खाने में, क्योंकि उसमें एसिड होता है। देखो लिखे ना, सोरेन टेस्ट मतलब खट्टा होता है। यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड के स्ट्रिंग में चींटी काटती है ना तो फूल जाता है ना वो। टेटरिक एसिड कहाँ होता है? ये देखो, ये टैमारिंड इमली में होता है। और कहाँ होता है? ग्रेप्स में होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक एसिड। अभी हम यहाँ आएंगे, उससे पहले यहाँ देखो कि कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स और एनिमल से, जैसे कि सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड वीक होता है। मिनरल एसिड क्या होता है? देखो, तो मैन मेड एसिड होता है, मैन मेड, आदमी लोग बनाया ऐसे, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, इसे मिनरल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखना। मिनरल एसिड या फिर जो इनऑर्गेनिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। जैसे कि देखना, इनऑर्गेनिक एसिड में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, वहां भी बनता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत खतरनाक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। चलो आगे देखें। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो कितना गाढ़ा है, कितना पानी है, कि कम पानी है कि ज्यादा पानी है, उस बेस पे हम लोग एसिड को दो हिस्सा में बांटते हैं। एक का कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा क्या है? डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें क्या है? देखो तो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की संख्या कम है। डाइल्यूट मतलब ऐसा एसिड जिसमें क्या है? पानी ज्यादा है। अच्छा, पानी ज्यादा है मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। पानी बहुत कम है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत गाढ़ा एसिड है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है, अमाउंट ऑफ एसिड क्या होता है? ज्यादा होता है। कॉमन एसिड, कुछ एसिड जिसका नाम हमें याद रखना है। और फाउंड इन मतलब वो कहाँ पाया जाता है, वो देखना हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। क्लास 7 देखना जरा, 10 तक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, HCl, बहुत काम का है, ये प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी वगैरह, बैटरी में पानी डालते हैं ना, डिस्टिल वाटर, तो उसके बाद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग कहते हैं किंग ऑफ एसिड। फॉर्मूला H2SO4 होता है, बहुत बार पूछा है। नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह में नाइट्रिक एसिड होता है। कोई अगर खाद खा ले तो देखना उसका आंतड़ी वगैरह, इंटेस्टाइन गलने लगता है, वजह क्या? उसमें नाइट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह में होता है, चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं विनेगर। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, जितना भी खट्टा फल है उसमें कौन सा एसिड? सिट्रस एसिड होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? भाई दही में, याद रखना, दही में होता है। ये दही में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो ये एसिड प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा एसिड बनेगा क्या होगा? उतना ही दही क्या होगा? खट्टा होने लगेगा। यूरिक एसिड
हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। और ये पेशाब के जरिए क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। देखो यूरिन के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। अगर ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जमने लगा जहां तहां, तो ये देख रही बोला, ये मतलब जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पेन होता है। यूरिक एसिड, गाउट बीमारियां वगैरह होती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटी वगैरह काटता है ना, तो फूल जाता है ना, एसिड होता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मिथानोइक एसिड। क्या नाम है? मिथानोइक एसिड। 10 में समझोगे, ऑर्गेनिक एसिड होता है। टाइटेरिक एसिड टेमरिंड, इमली में होता है, और ग्रेप्स अंगूर, खट्टे अंगूर वगैरह में भी इसमें पाया जाता है। क्या नाम है? टाइटेरिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, ठीक है। याद रखना ये सब बातें। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एसिड के बारे में है। नेवर एडेड वाटर टू एसिड, यानी कि मान लो कि मेरे पास एसिड है, किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में एसिड है, तो हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एसिड तो ज्यादा है, डाले पानी भड़ाम से मारेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, यानी कि एसिड को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कहां डालेंगे? वाटर में डाल सकते हैं। पर अगर कहीं एसिड रखा है उसमें डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे, बहुत नुकसान करता है, ठीक है। आगे देखो, स्टोर एसिड इन कहां? ग्लास में या प्लास्टिक, या ग्लास या प्लास्टिक के बोतल में हम लोग क्या करते रखते हैं? एसिड इतना खतरनाक होता है कि लोहा में डालेंगे तो क्या होगा, उसको फाड़ फोड़ देता है, ठीक है, कोरोड हो जाता है। हाथ में डालेंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो यहां से यहां छेद करके नीचे आ जाएगा। एसिड कैन डैमेज स्किन, हमारे स्किन को डैमेज करता है। सुना ना, एसिड अटैक, किसी के फेस पे अगर एसिड मार दे तो क्या एसिड फेस बर्बाद हो जाता है, ठीक है। मेटल को भी क्या कर देता है ये डैमेज कर देता है, कोरोड कर देता है। इसे हम लोग कोरोसिव, मतलब एसिड कैसा होता है, एसिड का नेचर होता है कोरोसिव, ठीक है, उसे फाड़ देता है, बर्बाद कर देता है, ऐसा हो जाता है। ये तो तुम्हें याद रखना है बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, एसिड का पीएच 7 से कम होता है। अब पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है, उसमें 1 से लेकर 14 पॉइंट होता है। 7वां नंबर पॉइंट कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल। 7 से कम रहा तो एसिड, देखो तो पीएच लेस देन 7 क्या होगा? एसिड। अब पीएच क्या है देखो तो, बेस अगर रहा तो पीएच क्या होगा? 7 से बड़ा होगा, यानी कि 7 से लेकर 14 तक अगर रहा तो पीएच बेसिक होगा। जितना इधर बढ़ेंगे क्या होगा देखो तो, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी बेसिक नेचर ऑफ एसिड बढ़ेगा 7 से आगे बढ़ेंगे तो। और एसिडिक नेचर बढ़ेगा किधर? इधर 7 से कम गए तो, यानी कि जितना कम होगा पीएच उतना ज्यादा क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। जैसे कि पीएच अगर 1.5 पे तो अच्छा, बहुत खतरनाक, बहुत डैमेज, बहुत डेंजर एसिड होगा। यहां डालेंगे तो यहां से निकल जाएगा फाड़ कर। पीएच 5, 6, 7 रहा, एसिड है पर उतना भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। पीएच अगर 8 रहा तो क्या बोलेंगे? वीक बेस, मतलब 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? बेस होगा। आगे जाएंगे ज्यादा बेस होगा, जैसे कि यहाँ मान लो 8 है, फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ क्या 10 है, उसके बाद 11, 12, 13, 14। तो जितना इधर बढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा एसिड बेस होगा। जैसे कि मान लो पीएच 12 है तो स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 8, 9 है तो क्या होगा? वीक बेस होगा। यानी सिंपल भाषा में इधर जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, इधर जाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वही लिखा हुआ। देखो एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, देखो तो क्या लिखा हुआ? एसिड रेन। पीएच क्या होता है? अगर लेस देन कितना हो जाए? 5.6, यानी एसिड रेन जो बारिश हो रही है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो कहलाता है एसिड रेन। अगर डायरेक्ट हमारे खोपड़ी पे गिरा, ठीक है, तो बाल वगैरह उड़ सकता है। इसीलिए जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, बहुत सारा फैक्ट्रिया है, ठीक है। तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाता है वो पानी से रिएक्ट करता है, बनाता है H2SO4, और वो बारिश के साथ नीचे आती है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा बाल वगैरह उड़ सकता है। तो अगर पीएच 5.6 से कम रहा तो कहेंगे एसिड रेन। कुछ कुछ रिएक्शन है, ये असल में क्लास 10 में पढ़ना है, बहुत बढ़िया, पर थोड़ा बहुत तुम्हें जानना है यहाँ पे, ठीक है, नाम से। वहां रिएक्शन पढ़ोगे तुम। अगर एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करे, देखो बताया था ना कि डैमेज करता है मेटल को। जैसे डैमेज करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करे तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करे, बताएंगे बेस क्या होता है। जैसे कि यहां लिखे ना, एसिड H+ देता है, बेस OH देता है, OH- आयन। सॉल्ट क्या देगा? वाटर देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्टमक में होता है, क्या करता है? ये मार देता है, किल करता है किसको? बैक्टीरिया को। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ या प्रोटीन, और प्रोटीन को हजम करने में हेल्प करता है। असल में क्लास 10 में पढ़ोगे कि यहाँ पे एक एसिड, मतलब एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव करता है। कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि पेट में मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तब जाके प्रोटीन हजम होगा, अदरवाइज प्रोटीन हजम नहीं होता। आगे पढ़ना है, सिंपल तुम्हें याद रखना है कि भाई पेट में जो HCl निकल रहा वो बैक्टीरिया को मारेगा। अब प्रोटीन को हजम करने में भी क्या करता है? सहायक है, हेल्प करता है।
उसके बाद एक पॉइंट है देखो, तो कोल्ड ड्रिंक हो गया, चॉकलेट हो गया, ये हार्मफुल होता है। कहता है ना कि कोई बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाए तो उसका दांत खराब हो जाता है। वजह क्या है? जैसे ही आप चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा? आपका दांत खराब हो जाएगा। वजह क्या है? जैसे आप चॉकलेट खाया, ब्रश वश किए नहीं, ऐसे सो गए, तो वो जो हल्का फल्का चॉकलेट दांत में रहता है उसे क्या बैक्टीरिया खा लेता है। खाने के बाद बैक्टीरिया वही निकाल भी देता है अपने पेट से गंदगी, ठीक है, वही उसका वॉशरूम भी है। अब निकालने का तो उसके बॉडी से जो मल निकला है वो एसिडिक होता है, जिससे तुम्हारा दांत खराब हो सकता है, इनेमल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उतना डिटेल नहीं लिखे, बस सिंपल याद रखना कि कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट ये हार्मफुल है किसके लिए? हेल्थ के लिए, एज वेल क्या, एज वेल एज टूथ, दांत के लिए भी कैसा ये एकदम नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत नुकसानदायक है बाबू, मत पीना, ठीक है। तो भाई इतना कम से कम क्लास 7th में तुम्हें अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में एसिड से इससे ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, रहेगा सीबीएसई में एकदम नहीं रहेगा। आईसीएसई में हो सकता है इससे ज्यादा हो, पर सीबीएसई में से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बढ़िया से उसे नोट करना, ठीक है, नोट करो फटाफट सब।